नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप जानते हैं कि हम बता चुके हैं कि कार्य क्षमता जो होता है, जो मजदूरी होता है, मजदूरी वह क्षमता के अनुपात में होता है, लेकिन जो समय लगता है वह क्षमता जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए की क्षमता बटा बी की क्षमता बराबर हम लिखेंगे बी बटा ए, या तो हम लिख दे D2 dB अपान dA। ठीक है, ए के द्वारा लगा समय और बी के द्वारा, तो बी के द्वारा लगा समय dB है। अब देखिए कह रहा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:3 है। तो यहाँ पर 4/3 हो गया। ठीक है, और यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए 15 दिन में, तो नीचे 15 लिखेंगे तो ऊपर बी निकल जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 4 × 15/3, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20, यानी कितना आएगा 20 दिन में। ठीक है, तो 20 दिन हम सॉल्व कर लें। तो 20 दिन में देख लीजिए, अब 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20, 20 दिन में b अकेले उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो 20 दिन में। कब? जब 4/3 होगा तब। यहाँ तो 4/5 दिया है ना, तो यहाँ पर 4/5 कर लीजिएगा। तो 4/5 अगर है तो यहाँ पर नीचे 5, 5 × 3 = 15, 3 × 4 = 12, तो इसमें 12 दिन लगा लीजिए सी। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे। कहा जा रहा है बी ए से 40% अधिक श्रमिक है। श्रमिक का मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, 40% अधिक काम कर रहा है। यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में करे तो ए उसे अकेले कितने दिनों में कर लेगा। तो चलिए बी ए से, तो इसका मतलब ये है कि बी जो है ए से 40% अधिक है, तो 140/100, तो ये 0 0 कट जाए। ठीक है, तो ए की क्षमता, ए से अब ए और बी की क्षमता का अनुपात हो जाएगा। तो ए और बी की क्षमता का अनुपात, तो PA/PB। देखिए PA इधर है, PB इधर है, जब इधर जाएगा तो ये 10, यानी ये 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, तो ये 5/7 होगा। अब हमें पता है कि B अकेले किसी काम को 30 दिन में, तो यही बराबर लिखेंगे dB/dA। ठीक है, तो 5/7 बराबर लिखेंगे dB। तो dB कितना है, B अकेले किसी काम को 30 दिन में, तो यहाँ लिख दें 30/A। तो दिस इम्प्लाइज A बराबर हो जाएगा 30 × 7/5, 6 × 30, 6 × 7 = 42। तो कै दिन लगेगा, 42 दिन लगेगा। क्लियर है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है कि ए बी का 4 गुना काम निश्चित करता है। यहाँ निश्चित है, निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, तब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए जो है बी का 4 गुना है, ए बी का 4 गुना काम निश्चित समय में करने का क्षमता रखता है। इसका मतलब ये है कि ए बी का 4 गुना, इसका मतलब ये है कि PB का 4 गुना क्षमता किसका है, PA का है। तो PA/PB बराबर लिखेंगे 4/1। क्लियर है। अब देखिए किसी काम को दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं। अब जरा देखिए कि ये दिन अगर लिखें तो ये A है, तो ये ऊपर हो गया B और नीचे हो गया A, यानी A 1 दिन में करेगा तो B उसे कै दिन में, 4 दिन में करेगा।
क्लियर है। ए 1 दिन में करेगा तो बी उसे 4 दिन में। तो आइए अब कोई काम है जिसको ए को जो है दोनों मिलकर 28 दिन में करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए के लिए यहाँ पर है कि 1x कर देते हैं। ए के लिए क्या कर दें 1x। चलिए तो ए के लिए यहाँ पर x लिखें तो 1/x और प्लस 1/b, b की जगह पर 4x बराबर 1/28, क्योंकि दोनों मिलकर 28 दिन में करते हैं तो एक दिन का 1/28। अब इसी को सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1/4x बराबर 1/28। दिस इम्प्लाइज x का मान अगर निकाला जाए तो ये 28 ऊपर चला जाएगा, 28 गुणे 5/4, तो 4 × 7 = 28, 7 × 5 = 35, तो x का मान आ गया 35। तो a जो है 35 दिन में करेगा, तो तब a अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो 35 दिन में, क्योंकि a के लिए x है। अगर a के लिए पूछा जाए तो x और b के लिए पूछा जाए तो 4x, तो x तो हो गया 35 और अगर b पूछा जाता तो 4 गुणे 35 हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर केवल a के लिए पूछा है इसलिए हम 35 लगाएंगे। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। चलिए B की कार्य क्षमता A का 80% है। B की कार्य क्षमता A का 80% है, यानी PB बराबर PA गुणे 80/100, 2 चौके 80, 2 पाँचे 10। इसका मतलब PA/PB बराबर 5/4। ठीक है। यदि दोनों मिलकर एक काम 24 दिनों में पूरा करते हैं तो B अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये हो गया B/A। ठीक है। तो A के लिए 4x लिखें तो B के लिए क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि दोनों मिलकर 28 दिन में कितना है, दोनों मिलकर 24 दिनों में कर रहे हैं, तो 1/4x + 1/5x बराबर 1/24। तो जोड़ दिया जाए तो 5 चौके 20x हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 20x, यहाँ 5, यहाँ पे 4। ठीक है। तो 5 × 4 = 9, 1/24। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 24/20। तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, 6 × 9 = 54, तो 54/5 x का मान आ गया। तो कहा जा रहा है कि 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 80% है, A का 80%, A का 80%, A गुणे 80/100, तो 2 चौके 8, 2 × 5 = 10, 4/5। तो PA/PB बराबर 5/4। तो ये B/A, तो A बराबर 4x और B बराबर 5x। A और B का मान पता हो गया, दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो 1/4x + 1/5x बराबर 1/24। अब अगर जोड़ दिया जाए तो 5 चौके 20 x हो जाएगा, तो ये 5 + 4 5 × 4 = 9 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा कितना, तो x बराबर हम निकालेंगे तो x का मान आ गया 54/5। अब कह रहा है कि उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, कौन B। तो B का कितना भाग है 5, तो B कितना करेगा 5 × x, तो 54/5, 5 5 कट गया, कै दिन में करेगा 54 दिन में। और अगर A पूछता तो 4x, A के लिए 4x, तो 54 गुणे 4/5 हो जाता। ठीक है। चलिए हो गया। अगला नंबर देखिए। A B से दूना अच्छा श्रमिक है। इसका मतलब ये है कि PA बराबर 2PB, तो PA/PB बराबर 2/1 और यही बराबर B/A। ठीक है। किसी काम को करने में A B से 9 दिन कम समय लेता है,
कहा जा रहा है कि ए जो है बी से 9 दिन कम समय लेता है। इसका मतलब ये है कि ए दिन में कोई काम होता है, ए करता है, बी दिन में करता है, और ए जो है बी से 9 दिन कम लेता है समय। इसका मतलब ए बी से 9 दिन कम लेता है, तो बी में से 9 घटा दे, ए के बराबर हो जाएगा। ए बी से 9 दिन कम समय लेता है, तब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो अब देखिए ए बराबर बी माइनस 9। अब देखिए ए के जगह पर x और b के जगह पर 2x रखेंगे। ए के जगह पर x और b के जगह पर 2x माइनस 9। 9 इधर आ जाएगा और इधर जाएगा तो x बराबर आ गया 9। जब x बराबर 9 आ गया तो a बराबर x है यहाँ पर, तो a बराबर 9 और b बराबर 2x, तो b बराबर 18। तो पूछ रहा है कि a अकेले उस काम को कै दिन में करेगा, तो a अकेले उसे 9 दिन में पूरा कर लेगा, और तो b कै दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए। कहा जा रहा है कि B से A 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। B से A, इसका मतलब ये है कि B से A 3 गुना, तो A बराबर यानी PA बराबर 3PB, ठीक है। तो PA अपान PB बराबर 3/1 यानी B/A, ठीक है। यदि B किसी काम को करने में A से 12 दिन कम समय लेता है, B जो है A से 12 दिन कम समय लेता है, तो A अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। तो इसका मतलब ये है कि B का मान है 3x, A का मान x है, यहाँ 3x, यहाँ पर x, ठीक है। B जो है कह रहा है कि A से 12 दिन कम समय लेता है, B A से 12 दिन कम समय लेता है। कह रहा है कि B A से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता है, 3 गुना अधिक है, B A से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता है। B से A, अच्छा देखिए सॉरी, ये B से A कह रहा है, ठीक है ना। B A से नहीं, B से A 3 गुना अधिक कार्य क्षमता है। इसका मतलब ये पलट जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि B से A, तो PA बराबर 3PB होगा, ठीक है। तो अब PA अपान PB बराबर 3/1 और ये हो जाएगा B/1, ठीक है। तो B 3x है और A x है। B क्या है 3x और A जो है, अब देखिए इसका मतलब ये है कि A से 12 दिन कम समय लेता है, B A से 12 दिन कम समय लेता है, ठीक है। तो B की क्षमता तो ज़्यादा है और A की क्षमता क्या है, कम है। तो B से A 3 गुना, तो A जो है कम समय में करेगा। अब यदि B किसी काम को करने में A से 12 दिन कम समय लेता है, अब जरा यहाँ समझिए कि B किसी काम को करने में A से 12 दिन कम, जब A से 12 दिन कम लेगा तो इसका मतलब ये है कि B की क्षमता ज़्यादा होगा और A की क्षमता कम होगा। और प्रश्न में कह रहा है कि B से A 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला है। इसका मतलब A जल्दी से ना करेगा ना कि B करेगा जल्दी से, A करेगा जल्दी से। क्लियर है। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, उल्टा है। इसी को शुरू में सही से लगाया जा रहा था कि B से A 3 गुना अधिक कार्य क्षमता है, ठीक है। यहाँ B A से 3 गुना अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A से 3 गुना अधिक है, तो A से 3 गुना अधिक है, तब यहाँ 3P ये हो जाता है, तब क्या होता है 3 हो जाता है। अब जरा देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पे B से A 3 गुना अधिक है तो A जल्दी से करेगा, A से 12 दिन कम, तो कम नहीं बल्कि यहाँ पे अधिक होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अधिक।
अगर ये सही है तो फिर इसको बनाना पड़ेगा, और अगर ये सही है तो इसको बनाना पड़ेगा, किसी एक को बनाना पड़ेगा। तो हम कर दें कि a से 12 दिन अधिक, चलिए a से 12 दिन अधिक लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये a है तो a के लिए x और b के लिए 3x, ठीक है। तो यहाँ b के लिए 3x, a के लिए x प्लस 12, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6, तो x का मान 6, तो a जो है 6 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। a कई दिन में पूरा कर लेगा? 6 दिन में। और b कई दिन में करेगा? b जो है 3x, तो 6 तिली 18 दिन में। b कई दिन में? 18 दिन में। अगर b पूछा जाता तो 18 दिन में, और a पूछा जाता तो 6 दिन में। क्लियर है। और इसी को उलट दें कि b a से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है b, तब यहाँ पर क्या हो जाता है? तब यहाँ पे हो जाता है कि ये 3pa हो जाता है, तो pa अपन pb बराबर ये 1/3 हो जाता है। और जब 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है तो b अपन a, तो 1/3। तब यहाँ पर क्या लिखते हैं कि यहाँ पर b a से अधिक नहीं, a से कम। तब यहाँ पर जो है b की कार्य क्षमता b कम ले रहा है, तो b के लिए x लिखा जाता है, और इसके लिए क्या लिखते हैं? 3x, तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। तब उस कंडीशन में क्या होता है? 3x माइनस 12। तो अब यहाँ पे क्या होता है? तो ये उधर जाएगा तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6, तो x बराबर 6 है, तो एक कई दिन में, तो a के लिए तो 3x है ना, a के लिए 3x, तो 6 गुणे 3, 6 तिली 18। क्लियर है। तो यहाँ पर बना लेंगे तो आंसर मिल जाएगा a, और अगर वहाँ बनाएंगे तो आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसी को बना लीजिए कि ये से यहाँ काट कर यहाँ लिख लीजिए कि b a से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि a और b की कार्य क्षमता का अनुपात 6:11 है। यदि a किसी काम को करने में b से 35 दिन अधिक समय लेता है। देखिए a और b की कार्य क्षमता का अनुपात, तो PA/PB बराबर है 6/11। किसकी क्षमता अधिक है? b की अधिक है, और a की क्षमता कम है। तो b की अधिक है तो b से 35 दिन अधिक समय लेता है। कौन? a। तो देखिए a जो है b से 35 दिन अधिक लेता है, तो 35 a b प्लस 35 कर दे। b से 35 दिन अधिक समय लेता है, तो b अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो आइए देखा जाए। यहाँ पर b जो है, यहाँ है a, यहाँ है, अनुपात है ये PA/PB, तो ये तो B/A का अनुपात है। तो a बराबर कितना है? 11x है, और b बराबर कितना है? 6x है। तो यहाँ पर लिख दें a के जगह पर 11x और b के जगह पर 6x बराबर हो जाएगा 35। 6 इधर जाएगा तो 5x बराबर 35, तो x बराबर हो गया 7। जब x का मान 7 आ गया तो b अकेले उस काम को कितने दिनों में? तो b के लिए 6x है, तो 6 गुणे 7, 6 7 42। इसका मतलब कई दिन में? 42 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर है। अब तो समझ में आ गया होगा। अगला नंबर देखिए। किसी काम को 600 रुपये में समाप्त करने का ठेका दिया गया। उस काम को a अकेले 20 दिनों में तथा b अकेले 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों साथ साथ काम करें तो उसमें से a की मजदूरी कितनी होगी? अब देखिए a की मजदूरी कितनी होगी, तो मजदूरी का अनुपात जो होता है MA/MB बराबर होता है दिनों के व्युत्क्रम के अनुपात। तो यहाँ पर b है 30 और a है कितना? 20, ठीक है। तो ये 3 संबंध 2 के अनुपात में। 600 रुपया है, तो 600 को 3 संबंध 2 के अनुपात में बांटे तो 3/5, तो a की मजदूरी आ गया, तो ये हो जाएगा 120 गुणे 3, तो 360। a की मजदूरी है 360, तो b की जो मजदूरी आएगा वो 600 गुणे 2/5, ये 120 गुना के 240। तो b की मजदूरी 240 और a की मजदूरी 360 पूछा गया है। a की मजदूरी कितना होगा? तो a की मजदूरी 360। क्लियर। चलिए अगला नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है कि 2 मजदूर अलग अलग किसी काम को 7 दिन
और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें 1800 रुपये की कुल मजदूरी में से दूसरे मजदूर की मजदूरी क्या होगी? तो MA/MB बराबर 7 दिन और 8 दिन, तो 8/7 उलट जाता है, ठीक है। 8 समंदे 7 हुआ, और तो अब ये हो जाएगा MA बराबर हो जाएगा 1800 गुणे अनुपाती भाग 8 और 8 + 7, 8 7 15, तो 15 से ये भाग दे दें तो ये कट जाएगा। 15 कम 15, 3 30, 15 दूना के 30, 120, तो 12/8 96, 960, ठीक है। तो A को मजदूरी मिलेगा 960, तो B को जो मजदूरी मिलेगा वो 1800 में से 960 घटा दें, तो ये हो जाएगा 0, 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ 17, 17 में से 9 जाएगा तो 840। अब देखिए दूसरे में से मजदूरी, कुल मजदूरी में से दूसरे को कितना मिला? 840, 960 नहीं 840, ठीक है। चलिए अगला नंबर, रोहन, सोहन और मनोज अलग अलग किसी काम को क्रमशः 5 दिन, 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे यदि एक साथ काम करें तो 1380 रुपये की कुल मजदूरी में से मनोज का हिस्सा क्या होगा? चलिए कहा जा रहा है कि इनके दिनों का अनुपात जो है, मजदूरी का अनुपात MA संबंधे MB संबंधे MC बराबर हो जाएगा कि 1/D1, तो D1 की जगह पर 5 संबंधे 1/10 संबंधे 1/12, तो 5 10 12 कैल्शियम 60, 60 से गुणा कर दें तो 12 5 60, 10 6 60, 12 5 60। तो अब पूछा जा रहा है कुल मजदूरी कितना है? 1380। तो किसका पूछा गया है? तो मनोज का। मनोज कौन है? रोहन, सोहन, मनोज तीसरा है यानी MC। तो MC कितना हो गया? तो 1380 गुणे अनुपाती भाग 5/12, 6 18, 18 5 23, ठीक है। अब इससे भाग देकर निकाल लीजिए कितना आ रहा है, जल्दी से निकालिए जरा। 23 से भाग दे दीजिए, तो 23 से भाग देंगे तो ये आएगा 6 3 18, 6 दूना के 12, 6 बार में कट जाएगा, 6 3 18 तो 60, तो 6 5 30, 300, 300 लगा लीजिए, हो गया। अगला नंबर, A, B, C और D एक साथ मिलकर एक काम पूरा करता है तथा उसे क्रमशः 60 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया और 120 रुपया मजदूरी के रूप में मिलता है। यदि B अकेले उस काम को 18 दिनों में कर सकता है, कई दिनों में? 18 दिनों में, तो D अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो चलिए हटा दिया जाए। कहा जा रहा है कि A, B, C व D की मजदूरी का अनुपात दिया गया है। MA संबंधे MB संबंधे MC संबंधे MD, ठीक है, बराबर क्या क्या दिया है? तो 60 संबंधे 80 संबंधे 90 संबंधे 120, 0 0 0 0 काट दीजिए, 6 8 9 12 के अनुपात में, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यदि B अकेले उस काम को 18 दिनों में, तो B और D के लिए पूछ रहा है, तो MB/MD बराबर, तो MB कितना है? 8 है, और D कितना है? 12 है, तो 4 दूना के 8, 4 3 12, 2 संबंधे 3, और यही बराबर हो जाएगा D/B। तो ये दिस इम्प्लाई 2/3 बराबर D पूछा गया है और B का तो दिया है, B अकेले 18 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब D बराबर हो जाएगा 2 गुणे 18/3, 6 के 18, 6 दूना के 12, तो 12 दिन में D कर सकता है, लगा लीजिए। हो गया। अगला नंबर, A किसी काम को 18 दिनों में, 20 दिनों में तथा B 20 दिनों में तथा C 30 दिनों में पूरा कर सकता है।
बी और सी 2 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं और उसके बाद वे दोनों काम करना छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए देखा जाए। कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में, ए जो है 18 दिन में, बी उसे 20 दिन में और सी उसे 30 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं, ऐसे हैं। बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद दोनों छोड़कर चले गए। फिर ए आया और इसको किया, तो ए से इसको कितने दिनों में किया होगा? तो बी और सी के द्वारा 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 गुणे 2। ठीक है, तो 20 और 30 का एलसीएम 60, तो 60 हो गया 1/60। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 30 दूना के 60 और 20 तिहाई 60। ठीक है, गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 3 5 5 तो 12, 2/12 यानी 1/6 भाग। तो जो शेष भाग है वो हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो 5/6 होगा। शेष काम तो 5/6 है। अब इस 5/6 भाग को ए करेगा, तो ए के जानते हैं कि एक दिन में 1/18 भाग कर सकता है। ए जो है एक दिन में 1/18 भाग कर सकता है। कितना भाग? 1/18। और यहाँ पर क्या है? ए जो है 5/6, 5/6। तो नीचे 18, तो कितने से गुणा कर दें? 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। क्यों? 3 से ऊपर भी गुणा कर दें, 3 से नीचे भी, तो ये 18 आ गया नीचे। इसका मतलब 15 दिन में वो कर सकता है। कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो 15 दिन लगा दीजिए। ठीक है, चलिए हो गया, शेष काम निकाल लिया गया। फिर शेष काम को एक कितने दिनों में करेगा? एक काम को ए जो है 18 दिन में, तो 5/6 काम को तो 5/6 गुणे 18 कर लीजिएगा, या तो ऐसे कर लीजिएगा। चलिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद बी काम करना बंद कर देता है तथा ए शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों बाद बी ने काम करना बंद किया था? चलिए देखिए, कहा जा रहा है ए और बी किसी काम को 30 और 45 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू किए। ए और बी कितने दिन तक करते हैं नहीं पता है, मान लेते हैं x दिनों तक। उसके बाद बी काम करना बंद कर देता है, छोड़कर चला गया। तो शेष काम को ए ने किया, कई दिन में बंद खत्म कर दिया? 5 दिन में। ठीक है, तो कितने दिन बाद ए ने छोड़ा था? तो 5x दिन बाद। तो अब देखिए ए जो है 5 प्लस x अपान ए और बी केवल इसमें है, तो x अपान बी लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 1। ए का मान दिया है 30 दिन, तो अब यहाँ पर लिख दें 5 प्लस x अपान 30 प्लस x अपान बी यानी 45 बराबर 1। अब 30 और 45 का एलसीएम 90 से गुणा कर दें, तो 90 से गुणा करेंगे तो 30 3 में 3 3 5 15 प्लस 3x हो जाएगा यहाँ पर, और 45 गुना के 2x हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा। 3 2 5x बराबर 90 में से 15 जाएगा तो 75 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 75/5 यानी 15 हो गया। x का मान कितना गया? 15। तो ये 15 दिन तक साथ साथ काम किए थे। कै दिन तक? 15 दिन तक। और 15 दिन बाद बी छोड़कर चला गया, तो शेष काम को ए ने पूरा किया। ठीक है, लगा दीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अगला देखिए, ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें और कुल मजदूरी 1530 रुपया हो, तो बी को ए से कितना रुपया कम मजदूरी मिलेगा? चलिए देखा जाए, तो अनुपात निकाल लिया जाए। तो ए और बी के मजदूरी का अनुपात एम ए अपान एम बी बराबर डी बी अपान डी ए। तो चलिए बी और ए को 12 दिन में, तब बी उसे 15 दिन में, तो बी
15 दिन और ये 12 दिन, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5:4 का अनुपात है ए और बी का। तो अंतर इन दोनों का कितना, यानी 5:4 के अनुपात में बांटना है 1530 को। तो 5×4 9 भाग हुआ। तो 9 भाग के लिए कितना है, 1530 है। तो एक भाग के लिए तो 1530 में 9 से भाग दे दें तो 9 कम 9, क्यों, फिर बचेगा कितना, 9 6 63, 9 7 63, तो 170 आया। इसका मतलब एक भाग का मान 170 रुपया है और इन दोनों का अंतर कितना भाग है, एक ही भाग का तो अंतर है। इसका मतलब ये है कि ए को बी से कितना अधिक मिलेगा, तो 170 रुपया अधिक मिलेगा, या तो बी को ए से 170 रुपया कम मिलेगा। तो 170 लगा लीजिए। 5 और 4 का अंतर जितना भी है उतने भाग, एक अंतर आ रहा है तो एक, 2 अंतर आता तो 2 गुना करते, 3 अंतर आता तो उसका 3 गुना कर लेते। हो गया। चलिए अगला नंबर है 800 रुपये या तो ए के 20 दिनों की मजदूरी है या फिर बी के 25 दिनों की मजदूरी है। यह मजदूरी ए और बी के लिए कितने दिनों की है, ए और बी के लिए कितने दिनों की है ये मजदूरी। अब चलिए देखा जाए, यानी कह रहा है कि किसी काम को ए 20 दिन में करता है और उसी काम को बी 25 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर वो करेंगे कार्य को, तो कितने दिनों में यह मजदूरी समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1/a + 1/b, 1/a + 1/b। तो हम ये निकाल लें तो 1/20 + 1/25 और इसको सॉल्व करने 20 और 25 का एलसीएम 100। तो ये 20 चौके 20 5 100 और 25 चौके 100, 5 4 9/100। ठीक है, इसका मतलब है कि 100/9 हो जाएगा। तो 11 9 11 से 1/9, 11 से 1/9 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसका अर्थ यही है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे ताकि मजदूरी कुल 800 रुपया ही मिले। ठीक है। अगला नंबर, बी जितना समय में एक काम करता है उतने ही उस समय का 3/5 भाग में ए 1/4 काम ही कर पाता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा करे तो ए उस पूरे काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। चलिए कुछ है नहीं, केवल थोड़ा थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है, आइए देखा जाए। बी जितने समय में एक काम को करता है उस समय का 3/5 भाग में ए 1/4 काम ही कर पाता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि बी दिन में करता है, कोई काम है उसे बी दिन में करता है और इसका समय का 3/5 भाग, तो इसका 3/5, तो 3/5 भाग बी का 3/5 ये समय है बी दिन, तो 3/5 बी दिन में ए जो है उस कार्य का 1/4 करता है, यानी एक काम करता है और वो जो है 1/4 इतने दिनों में 1/4 ही कर पाता है 3/5 भाग में। इसका मतलब कि b बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 और ये गुणा कर दें तो 5/3 चौके 12, तो 5/12 आ गया। b की जगह पर क्या लिखें, 5/12। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो है कहा जा रहा है कि b का 3/5 समय, जैसे b x दिन में कर रहा है तो a जो है उतने ही समय में, यानी उस समय का 1/5 भाग, उस समय का 1/5 भाग में a 1/4 काम ही कर पाता है। तो समय का अब b दिन में किया और a जो है 1/4 काम ही कर पाया, तो b 5/12। आप समझिए, पहले ये b जो है 5 ये पता तो था नहीं, ये तो पता है कि b दिन में हो रहा है, तो b का मान नहीं पता है, b का मान तो पता ही नहीं है। अब इसका मतलब 5/12 दिन है। हम ये कह सकते हैं कि b दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है,
तो बी दिन में एक भाग हो रहा है ना, एक भाग कार्य बी दिन में हो रहा है। कौन कर रहा है? बी कर रहा है, ठीक है। और उसका 3/5 समय, 3/5 समय हमने निकाल लिया, ठीक है। अब 3/5 समय में 1/4 भाग ही हो पा रहा है, उस काम का 1/4 भाग हो पा रहा है, ठीक है। तो 1/4 भाग हो रहा है, तो उसका अगर हम ये कहें कि एक कितना दिन लगाता है, तो उस एक भाग को अगर किया जाता है, समझिए जरा कि अगर एक भाग को हम लगाते तो एक भाग कार्य करना होता, तो हम दिन में न के बल्कि एक भाग करना होता, तो 4 का गुणा करते, 4 3 12/5 बी, यानी इस एक काम को करने में तो इतना समय लगेगा ना। तो ये हो गया ए, ये क्या हो गया? ए, और ये तो बी है ही, ठीक है। काम तो एक ही हो रहा है ना, काम क्या हो रहा है? एक ही हो रहा है। इसका मतलब ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का अनुपात है वो 12 कितना हो गया? 5। तो ए और बी का अनुपात तो 12/5, ये दिन का अनुपात है। अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 24 दिन में, तो 1/a + 1/b बराबर 1/24, ठीक है। तो a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 12, और b के स्थान पे 5, तो ये हो जाएगा 12x, और यहाँ लिख दें 5x बराबर 1/24, ठीक है। तो 12 और 5 60, तो यहाँ लिख दें 60 से गुणा कर दें क्या पूरे समीकरण में, तो गुणा करते हैं 60 से, तो ये हो जाएगा कितना? 12×5 = 60, तो 5/x, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 60 से गुणा करते तो 5, 12/x, और बराबर हो जाएगा 60/24, 12×5 = 17, तो 17/x बराबर 60/24, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो गया कि ये 12×5 = 60, 12 दूना के 24, तो 5/2, तो 2 और x हो जाएगा 17 दूना के 34, तो 34/5, 34/5। अब देखिए x का मान आ गया 34/5, ठीक है। तो x बराबर 34/5 आ गया। तो पूछ रहा है a उस पूरे काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? a, तो a के लिए यहाँ पर देखा जाए तो a का अनुपाती भाग कितना है? 12 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 12x, तो इसका मतलब ये है कि 12x का मतलब है कि 12 गुणे 34/5, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं इसमें, तो 12 चौक 48, 12 तियाँ 36, 36 और 4 40, 408/5, भाग दे दें तो 5/40, 5 कम 5, 3 बच गए, तो 81 सहित 3/5। अब 81 सहित 3/5, ठीक है। तो ये जो है 81 सहित 3/5 दिन में पूरा कर देगा। यहाँ पे केवल यही समझना था कि हम 1/4 भाग ए कर रहा था, 3/5 भाग दी समय में, तो बी समय लग रहा था बी के द्वारा, तो उसका 3/5 बी में 1/4 भाग हो रहा है, तो एक भाग करने में तो 4 का गुणा कर दिया, 4 3 12, तो 12/5, तो ये तो ए का दिन आ गया, तो हमने ए कर दिया था, इसलिए a/b बराबर यहाँ पे लग गया था 12/5। बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी तो वही उसी तरह है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक पुरुष और एक महिला, पुरुष थोड़ा सेंटेंस में यहाँ पर सही, एक पुरुष और एक महिला ने एक काम को 600 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। एक पुरुष और एक महिला, पुरुष अकेले उस काम को 12 दिनों में तथा महिला अकेले उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकती थी। एक लड़का की सहायता से संपूर्ण काम 3 दिनों में समाप्त हो गया। उस लड़के को क्या मजदूरी मिली? अब चलिए, हमें पता है कि जो है 600 रुपया मजदूरी मिल रहा है, ठीक है। 600 रुपया का ठेका लिए हैं दोनों मिलकर, पुरुष और महिला, और 12 दिनों में अकेले उस काम को 12 दिनों में तथा महिला अकेले 15 दिनों में समाप्त करने की क्षमता रखती है, ठीक है। और संपूर्ण काम तो ए मान लेते हैं, पुरुष
पुरुष जो है 12 दिन में, महिला जो है 15 दिन में, और लड़का का नहीं पता है तो वो बी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये सब मिलते हैं तो 3 दिन में होता है, तो 1/P प्लस 1/W प्लस 1/B बराबर 1/3। ठीक है, 1/3, क्योंकि 3 दिन में ही हो रहा है। अब P और W का मान पता है, 1 यहाँ पर 12 लिख दें, 1 यहाँ 15 लिख दें, तो 1 यहाँ पे 15, 1/B बच्चों के लिए, और ये 1/3। तो ये 15 और 12 जोड़ दिए जाए तो ये 12 और 15 का एलसीएम कितना, 60। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60, ये तो 60 हो गया, और 12 पाँचे 60, 15 चौके 60 प्लस 1/B बराबर 1/3। तो 1/B बराबर 1/3 माइनस, ठीक है, और ये 5 4 9/60, तो 9/60, तो ये 3 तो लिखे 9 और ये 20, 3/20। अब 3 और 20 का एलसीएम फिर 60 हो जाएगा, तो यहाँ 60 ही लिख देते हैं, क्यों, और ये 20 हो जाएगा, 20 और माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 20 में से 9 हो जाएगा, 11/60 हो गया। तो B 1/B, तो B बराबर हो जाएगा कितना, B बराबर हो गया 60/11। तो B उसे 60/11 दिन में कर लेता, A 15 दिन में, पुरुष जो है एक 12 दिन में, जबकि महिला एक 15 दिन में, और लड़का जो है 60/11 दिन में पूरा करता। तो मजदूरी पूछ रहा है कि उस लड़के को क्या मजदूरी मिलेगा, तो जो मजदूरी का अनुपात होगा वो तो इसी अनुपात में हो जाएगा, क्यों, जो समय है समय के व्युत्क्रम अनुपात में हो जाएगा। तो पहले मजदूरी का जो अनुपात हो जाएगा M1 M2 M3, तो वो तो 1/D1, तो 1/12, ठीक है, फिर 1/15, फिर 60/11, तो 11 ऊपर चला जाएगा, तो 60 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 12 5 60 और 15 चौके 60, और 60 कट गया तो 11, 5 संबंधी 4 संबंधी 11 के अनुपात में। तो लड़के की मजदूरी तो 11 भाग है ना, तो टोटल कितना रुपया है, 600 है। 600 गुणे 11 बटा ये 5 4 9 और 11 20, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 30, तो 11 3 33, 330, तो 330 रुपया मिलेगा, 330 रुपया, देख लीजिए। पंद्रह दिनों में समाप्त कर सकती है। एक लड़का की सहायता से संपूर्ण काम 3 दिनों में समाप्त हो गया, उस लड़के का क्या मजदूरी होगा। तो हमने निकाल लिया कि P जो है 12, महिला के लिए 15, B नहीं पता था, तो 1/B बराबर 1/3 दिन, और ये जो हो गया कि 15 और 12 का एलसीएम 60, तो 12 5 60, 15 चौके 60, 5 4 9/60, उधर गया तो 1/3 माइनस 1/9/60, तो 60 एलसीएम लें तो 20 माइनस 9, तो 11, सही है, 60/11 यही आएगा, ठीक है। और इसमें नहीं दिया है तो बना दीजिए, इसी तरह लगेगा, क्लियर। चलिए अगला नंबर देखा जाए। ए किसी काम को 40 दिनों में तथा बी उसे 50 दिनों में पूरा करता है। ए और बी ने क्रमागत ढंग से काम करना शुरू किया। यदि शुरुआत ए ने की हो तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हमने बताया था कि 1/A प्लस 1/B में n का गुणा कर दें लेस देन और इक्वल टू 1, तो 2n दिन होगा, शेष काम बचेगा, तो ये अभी से करने में लगा समय होता है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, 1/A की जगह पर 40, 1/B की जगह पर 50, इसमें n का गुणा तो जोड़ लेते हैं। 50 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 और 40 का एलसीएम 200 कर देते हैं, और ये 40 5 50 चौके लेस देन और इक्वल टू 1, तो 5 4 9, 9/200 हो गया, क्यों 9/200 n। तो अब देखिए 9 में ऐसे गुणा किया जाता है कि 200 के बराबर हो जाए n का मान, तो 25 9 225,
तो अगर हम रखते हैं 22 रखते हैं, 23 अगर रखे जाए, 22 रखें तो 22 में 9 का गुणा कर दें, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 19 198। तो 22 n बराबर 22 रखना है, तो n बराबर 22 रख दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 198 बटा 200 जो कि 1 से कम है, अतः शेष काम निकाल लिया जाए। तो शेष काम 1 माइनस 198 बटा 200, तो ये तो 2 बटा 200 हो जाएगा ना, 2 बटा 200 अर्थात 1 बटा 100। तो अब देखिए 1 बटा 100 भाग, जबकि b जो है a अब उसकी पारी, किसकी पारी आएगी, तो a की पारी आएगी। पहले a करेगा फिर बचेगा तो b करेगा, तो a 40 दिन में कर रहा था, तो 1 बटा 100 गुणे 40 कर दें तो शेष कार्य को पता चल गया कितना दिन में, तो 2 दूना के 4 2 पचे 10, 2 बटा 5 दिन में। तो ये 22 दिन था, 22 रखा गया, तो 22 दूना के 44 ये और 2 बटा 5 ये, तो प्लस 2 बटा 5, तो 44 सही 2 बटा 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 44 सही 2 बटा 5 दिन में समाप्त हो गया। अच्छा, अगर ये 1 के बराबर, ये n का मान हम अपने स्वतंत्र है रखने के लिए, 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे ही रखते जाते हैं, तब तक रखेंगे जब तक ये 1 न मिल जाए। तो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 से कम या तो 1 के बराबर। तो 1 के बराबर नहीं हुआ, 1 से कम था, तो n का मान 22 रखा गया। 23 नहीं, 23 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब n का मान जो भी आएगा तो उसका 2n लगेगा। अब 2 लोग हैं तो 2n, अगर 3 व्यक्ति होते तो 3n करते हैं। यहाँ पर समय निकालते समय 22 दूना जो 44 लिखा गया, यहाँ 3n किया जाता है। कब, जब 3 लोग होते, तब 4 लोग होते तो 4n करते हैं, लेकिन यहाँ केवल 2 ही लोग हैं तो 2 गुना करेंगे। ठीक है, मीरा और श्याम क्रमशः 10, ये क्रमशः है, 10 और 25 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने क्रमागत ढंग से काम करना शुरू किया। ठीक है, शुरुआत किया। यदि शुरुआत श्याम, ये श्याम है आधा श्याम से होता हो, ठीक है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए फिर वही काम, 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 25 इज लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ n, तो 50 एलसीएम हो जाएगा, 50 लिख देते हैं, 10 बचे 50, 25 दूना के 50 इज लेस देन और इक्वल टू n, 5 2 7, तो यहाँ पर 7 बटा 50 हो गया इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो n का मान n का मान क्या रखा जाए, तो अब देखिए 7 रखेंगे तो 7 7 49, 8 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा ना, तो n का मान जो है 7 रखा जाएगा, n बराबर 7। तो ये हो गया कितना, 49 बटा 50 इज लेस देन 1। तो शेष जो काम हो जाएगा 1 माइनस 49 बटा 50, तो ये 50 में 49 जाएगा, 1 बटा 50 काम अभी बचा है। अब इसको श्याम करेगा, क्योंकि श्याम शुरू करता है, शुरुआत श्याम करता है, तो जो शेष बचेगा पहले श्याम करेगा फिर मीरा करेगी। तो श्याम जो है कितने दिन में, 25 दिन में, 25 दिन में एक भाग तो है नहीं, बहुत कम है, तो इसी में 25 से हम क्या करेंगे, गुणा कर दें तो 1 बटा 2 हो जाएगा, 25 दूना तो 1 बटा 2 ये, और 7n है तो टोटल t हो जाएगा 2n, और प्लस शेष काम को a व b द्वारा 2 गुणे 7 प्लस 1 बटा 2, 7 दूना के 14, 14 सही 1 बटा 2, तो 14 सही 1 बटा 2 दिन, c है, c लगा दीजिए। हो गया। अगला, ए बी और सी प्रतिदिन 580 रुपये कमाते हैं। प्रतिदिन 580 रुपये कमाते हैं। ए और बी प्रतिदिन 304 रुपये, ठीक है, तथा बी और सी प्रतिदिन 380 रुपये कमाते हैं। तो बी के प्रतिदिन की मजदूरी क्या है। अब देखिए ए बी सी प्रतिदिन 580 रुपया, तो ए प्लस बी प्लस सी 580, ठीक है। ए और बी प्रतिदिन 304, तो ए प्लस बी 304, ए प्लस बी 304। बी और सी प्रतिदिन 380, बी और सी प्रतिदिन 380,
ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो a प्लस 2b प्लस c, ठीक है, तो जोड़ दिया 4 8 684 हो गया। तो इसमें 2 बार b है, ठीक है, और इसमें एक ही बार b है। इसमें से इसको घटाएंगे तो b बच जाएगा। इसका मतलब 684 में से 580 घटा दीजिए, बस b की मजदूरी आ जाएगी। तो घटा दीजिए 580, तो ये 401 104, तो 104 रुपये बी की मजदूरी है प्रतिदिन का। अब बी का पता हो गया, ए का पूछता तो ए प्लस बी बराबर 304, तो बी 104 है तो ए 200 होगा। ए का पता हो गया तो सी का भी निकाल लेंगे। चलिए, 3 मजदूर ए बी और सी को 3375 रुपये में एक काम समाप्त करना है। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 12 दिनों में, बी और सी उसे 13 से 1/3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों में सर्वाधिक मजदूरी की राशि क्या होगा? तीनों में सर्वाधिक मजदूरी का अनुपात क्या होगा? तो चलिए, ए बी और सी, ठीक है, तीनों मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/8। जबकि ए और बी 12 दिनों में, तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/12। बी और सी उसे 13 से 1/3, 13 × 39 41/3 दिन, तो 1/b प्लस 1/c बराबर 3/40 भाग। 3/39 41/3 दिनों में, तो 3/40 भाग, ठीक है। अब देखिए, बी और सी मिलके, ए और बी मिलके 1/12 भाग। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 1/8 भाग करते हैं। क्लियर है? अब पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मजदूरी की राशि क्या होगी। तीनों में सर्वाधिक मजदूरी की राशि, सबसे अधिक मजदूरी कौन पाया? तो पहले दिन निकाल लेते हैं। तो दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो चलिए देखिए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ दें, ठीक है, तो अगर इसको जैसे अभी सॉल्व किया गया उसी तरह सॉल्व करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो b 2 बार आ गया, ठीक है, तो b 2 बार आ गया, तो 1/a प्लस 2/b प्लस 1/c बराबर जोड़ देते हैं 40 और 1/12 और 3/40, 12 और 40 का एलसीएम 120, तो यहाँ पर 120 लिख देते हैं, ठीक है। 12 दहाइयों में 120 10 और 40 तिया 120, 3 तिली के 9, ये हो गया 19/120, ठीक है। तो 19/120 आ गया। इसमें जो है 2 बटा, आप देख रहे हैं कि 2/b है। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो b का मान निकल जाएगा, तो 19/120 में से 1/8 घटा देते हैं, ठीक है, तो 15 से गुणा कर देते हैं, तो 19 माइनस 15/120, 19 में 15 जाएगा 4/120, इसका मतलब 4 3 12, तो 1/30, ठीक है। तो b का मान आ गया कितना? तो 1/b, b बराबर आ गया 30, या 1/b बराबर 30, 1/30, ठीक है। तो अब c का मान निकालना है, तो यहाँ पर 1/c बराबर हो जाएगा 3/40 माइनस 1/30। अब 40 और 30 का एलसीएम 120, ठीक है, तो 40 तिया 120, 3 तिली के 9 और ये 30 है, ठीक है, तो 30 चौके 120 माइनस 4, तो ये 5/120, तो 5 से कट जाएगा, तो 1 बटा, ये कितना हो गया? 1 बटा यहाँ पे 24, ठीक है, 1/24, 1/30। अच्छा, अब b का आ गया, c का आ गया ये, और b का तो आ गया है 1/30, a का बचा है, तो यहाँ पर 1/a बराबर निकाल लेते हैं, तो 1/12 माइनस b इधर गया, तो 1/30,
तो 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 12 पाँचे 60, 30 दूना के 60, 3/60 यानी 1/20। अब देखिए कि 1/30, 1/24 और 1/20। तो ए का है 1/20, ठीक है, बी का है 1/30, सी का है 1/24। इसी अनुपात में बांटना है धन। ठीक है, 3375 रुपया। तो सबसे अधिक मिलेगा इसको। अब देखिए 30, 20, 24 का एलसीएम ले लें तो 120। ठीक है, तो 120 से गुणा कर दें तो 20 छक्का 120, 30 चौके 120 और ये 5। ठीक है, तो सबसे अधिक किसको मिला? 6, ए को मिला। तो 6, 4, 10, 5, 15। 3375 में 15 का भाग दे दें। ठीक है, तो 3375 में 15 से भाग देकर और 6 का गुणा कर दें। 3375, 15 दूना के 30, 3, 37, 15 दूना के 30, 7, 75, 15 5 75, 225। अब 225 में 6 का गुणा कर देंगे, ए का निकल जाएगा। 6 5 30 और 6 दूना के 12, 3 15 और 6 दूना के 12 1 13, 1350 रुपया। तो देखिए 1350 ए दिया है, तो लगा लीजिए ए 1350 हो गया। आया? चलिए अगला देखा जाए। कहा जा रहा है कि ए और सी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हो तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो चलिए ए और सी मिलकर तो 1/a + 1/c बराबर 1/12। बी और सी मिलकर 16 दिनों में तो 1/b + 1/c बराबर 1/16। और तीनों मिलकर 1/8 दिन में तो 1/a + 1/b + 1/c बराबर 1/8। अब सी दोनों में है तो जोड़ेंगे तो 1/a + 1/b + 2/c बराबर, ये 12 और 16 जोड़ दिए तो 48 हो जाएगा। 12 चौक 48, 16 3 48, 7/48 हो गया, 7/48। अब अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो 7/48 और -1/8, तो ये हो जाएगा 48। ये 7, 8 छक्के 48, 1/48। तो सी उसे कितने दिनों में कर लेगा? अकेले 48 दिनों में कर लेगा। ठीक है, आइए 7 पुरुष या 10 महिलाएं किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 14 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? हो गया। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 पुरुष या 10 महिलाएं, यानी 7 पुरुष का कार्य 10 महिलाओं के कार्य के बराबर है। किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, यानी D1 बराबर 24 दिन। ये P1 इसमें से किसी एक को लेना है। तो ये पता हो गया कि 7 पुरुष का कार्य 10 महिलाओं के कार्य के बराबर है। अब यहाँ पे क्या है कि 14 पुरुष और 4 महिलाएं, तो पुरुष को महिलाओं में ही बदल देते हैं। तो 14 पुरुष और +4 महिलाएं, तो 14 पुरुष P को बदल दें तो 10/7W और +4W। तो ये 7 दूना के 14 था ना, 7 दूना के 14, 2 दाहियाँ 20, 20 4 24, तो ये हो गया 24 महिलाएं। ठीक है, तो हमें पता है कि P1 D1 बराबर P2 D2। P1 के जगह पर 10 महिला लिखें और D1 के जगह पर 24, P2 के जगह पर 24 महिलाएं और D2 ज्ञात करना है। 24 24 कट गया तो D2 आ गया 10 दिन, तो इसमें 10 दिन हो जाएगा। क्लियर है? इसमें पुरुष को महिला में चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये दिया या का मतलब होता है या फिर अथवा लिखा हो तो इसका मतलब बराबर, तो ये बराबर होगा, प्लस नहीं। और जब और लिखा होगा तो प्लस करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखिए
दिया है 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में। अब देखिए यहाँ पे 8 पुरुष और 12 महिलाएं, तो 12 महिलाएं D1 दिया है 14 दिन पूरा करते हैं, तथा 9 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को 16 दिन में। 9 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को 16 दिन में, ठीक है, कर सकते हैं। एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी महिलाओं की कार्य क्षमता के बराबर? तो हमने बताया है क्या, x1p प्लस y1b इंटू h1 इंटू d1 अपान w1 बराबर x2p प्लस y2b इंटू h2 इंटू d2 अपान w2, ये बता चुके हैं। इसी में रख कर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8p प्लस 12w गुणे 14 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 9p प्लस 6w, ठीक है, गुणे 16। तो ये 2 7 14, 2 8 16, 7 का गुणा आ जाएगा 8 7 56 पुरुष और 12 7 84w बराबर 8 9 72 पुरुष और 8 6 48w। अब देखिए ये 56 उधर जाएगा तो 72 में से 56 निकल जाएगा, तो 72 में से 56 निकलेगा तो 16 पुरुष, ठीक है, और इधर 84w है और इधर 48 है। 84 में से 48 निकाल दीजिए तो 14 में से 8 जाएगा 6, क्यों, और 7 में से 4 जाएगा 3, तो 36 महिला। तो ये हो जाएगा 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 9 36, तो 4 पुरुष का कार्य 9 महिलाओं के कार्य के बराबर है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि पुरुष की कार्य क्षमता कितनी महिलाओं के बराबर है, तो 9/4, 9/4, एक P बराबर 9/4 महिला हो जाएगा, तो 9/4 हो गया। अगला नंबर है कि 20 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 30 औरत 35 दिनों में कर सकती हैं। 10 पुरुष और 9 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो चलिए हटा दिया जाए इसको। आइए, 20 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 25 दिन में, 20 पुरुष 25 दिन में कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 30 औरत 35 दिन में, तो 30 औरत 35 दिन में कर सकती हैं। तो ये है महिला, ये है पुरुष, तो बराबर कर दें, 5 5 25, 5 7 35, ठीक है, 0 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 5 2 1 10, तो 10 पुरुष बराबर 7 लिखे 21 महिला, ठीक है। तो अब देखिए 10 पुरुष का कार्य 21 महिलाओं के कार्य के बराबर है। अब 10 पुरुष और 9 औरत उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई एक लेकर चलें, या तो पुरुष या तो महिला। तो अगर हम पुरुष को लेकर चलते हैं तो P1 बराबर लिखेंगे 20 पुरुष और D1 बराबर लिखेंगे 25 दिन। अच्छा, P2 के स्थान पर ये लिखेंगे क्या कि 10 पुरुष, ठीक है, और प्लस 9 महिलाएं, 9 महिलाएं, ठीक है। तो D2 पूछा गया है। अब देखिए P2 के स्थान पे 10 पुरुष, तो अगर हम यहाँ पे महिलाओं को ही ले लेते तो यहाँ 10 पुरुष 21 महिलाओं के बराबर है, ठीक है। तो हम सीधे लिख देते यहीं पर, या तो यहाँ औरत को बदलना पड़ेगा हमें किस में, पुरुष में, और यहाँ पर 10 पुरुष जगह पर 21 महिला लिख देते। तो यहाँ P1 के जगह पे जो हमने 20 पुरुष लिखा है, यहाँ P1 के जगह पर दूसरा शर्त ले लिया जाए, 30 और 35, 30 ले लें, यहाँ 35 ले लें, ठीक है। तो यहाँ P2 की जगह पर 10 पुरुष जो है कितनी महिलाओं की, 21, तो यहाँ लिख दें 21, ठीक है। तो 21 महिला ये और 9 महिला ये, तो 21 और 9 कितना, 30 महिलाएं होंगी। तो 30 महिलाएं ये भी हैं, 30 ये भी है, तो 35 दिन में, तो ये भी कितने दिनों में, 35 दिन में। वैसे भी आप लगा सकते हैं कि P1 D1 बराबर P2 D2। तो ये हो गया 30 गुणे 35 बराबर 30 गुणे D2, तो 30 से 30 कट जाएगा, D2 बराबर 35 दिन आ जाएगा। इसका मतलब ये 35 दिन सही है। क्लियर है?
उम्मीद है कि आज हमने प्रश्न सॉल्व किया 26 से लेकर 50 तक 50 तक के प्रश्नों का सलूशन किया और आप सबको समझ में आया होगा। स्पीड से हम चल रहे हैं इसलिए कि पहले से ही पीडीएफ हमने भेज दिया है और थोड़ा स्पीड है हमारी। और जिनको भी दिक्कतें हो रही हैं, आर्टिकल्स नहीं है पता, तो वो लोग पीछे का जो हमने वीडियो बनाया है, क्लास लिया है, पूरा कंसेप्ट बताया है, उसे पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह से उनको समझ में आ जाएगा। जिनके पास भी क्लास का वीडियो नहीं है वे लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें कि वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट का वीडियो डाल दीजिए, तो हम उनको लिंक भेज देंगे और उस पर आप वो जो है देख लें, ठीक है, तो उनको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो तुरंत हमको बताएंगे, हम उनको फिर दोबारा प्रयास करेंगे समझाने के लिए, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी ठीक इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।